हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो हाउ टू डिज़ाइन शॉपिफाई स्टोर इन डिटेल्स का थर्ड पार्ट है। तो हम इसमें पढ़ेंगे आज टेम्पलेट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने हेडर और अनाउंसमेंट बार पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा जाके। अब हम पढ़ेंगे टेम्पलेट। अब टेम्पलेट का मतलब ये है कि मतलब टेम्पलेट्स उसे कहते हैं कि जो हमारी आईडी हमारे स्टोर को अट्रैक्टिव बनाए। जैसे कि ये दो इन्होंने टेम्पलेट दिए हैं हमें लगाकर, एक है इमेज विद टेक्स्ट और एक है फीचर कलेक्शन। इसमें और भी हम टेम्पलेट लगा सकते हैं। हमें यहाँ सिंपल सीधा ऐड सेक्शन में आना है, सबसे नीचे होगा ये फुटर के ऊपर, ऐड सेक्शन में आना है। अब यहाँ बहुत सारे हमें टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, इन्हें हम सेक्शन भी कहते हैं और टेम्पलेट भी। यहाँ ऊपर है फीचर कलेक्शन, फीचर प्रोडक्ट, कलेक्शन लिस्ट टेक्स्ट, इमेज विद टेक्स्ट, इमेज बैनर, स्लाइड शो, कोलैज, मल्टी कॉलम, मल्टी रॉ, कोलैप्सिबल कंटेंट, ईमेल हैंगअप। ये सब हमारे पास सेक्शन आ रहे हैं, जिनमें से हमारे हमारे लिए यूज़फुल कुछ हैं और कुछ यूज़फुल नहीं है। जिसमें से एक है कलेक्शन, फीचर कलेक्शन, ये हमारे लिए यूज़फुल है। फीचर प्रोडक्ट ये भी यूज़फुल है, लेकिन ये हम सबसे एंड में लगाएंगे अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ी। कलेक्शन लिस्ट ये यूज़फुल नहीं है। रिच टेक्स्ट आप लगा सकते हैं कोई भी आप अपनी बात बताने के लिए, लेकिन ये भी इतना यूज़फुल नहीं है। इमेज विद टेक्स्ट हमारे लिए यूज़फुल है। इमेज बैनर यूज़फुल है। स्लाइड शो ये भी यूज़फुल है, लेकिन आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लगा तो आप सब सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें लगाते हैं जिससे हमारा स्टोर अच्छा भी लगे और अट्रैक्टिव भी लगे। जिसमें से मल्टी कॉलम ये हमारे लिए अच्छा है और कोलैप्सिबल कंटेंट ये हमारे लिए अच्छा है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फीचर कलेक्शन। अब फीचर कलेक्शन वो होता है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है फीचर कलेक्शन। जैसे कि हमारा एक स्टोर है, उस पर हमारी एक प्रोडक्ट या फिर कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारी बहुत अच्छी सेल होती हैं, जिनके हर सीज़न में हमारे पास सेल आती है, तो उसको हम फीचर कलेक्शन वगैरह में लगा सकते हैं। अब जैसे कि ये मेरा एक शॉपिफाई स्टोर है जो मेरा पब्लिश हुआ है। अब इनमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है लुक्स एंड ट्रेंड, यानी कि ये जो 4-5 प्रोडक्ट आपको दिख रही हैं, ये मेरे स्टोर की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हैं। ये सेलिंग भी अच्छी होती हैं और ये मतलब शुरू से इनका कोई सीज़न वगैरह नहीं है। अब फीचर कलेक्शन यहाँ आपको दिख रहा होगा। यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये ले आएगा लुक्स एंड ट्रेंड, ये फीचर कलेक्शन मैंने यहाँ लिखा है। ठीक हो गया? फीचर कलेक्शन इसे कहते हैं। और दूसरा इमेज विद टेक्स्ट। इमेज विद टेक्स्ट वो होता है जैसे कि अगेन हम इस वाले स्टोर में आएंगे और ये लिखा। अब जैसे कि इमेज, अब ये एक इमेज लगी हुई है और उसी का ये टैक्स है। इमेज विद टैक्स ये होता है। अब इमेज विद टैक्स का फ़ायदा ये है कि आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसको आप सेल में लगाना चाहते हो और वो बड़ी-बड़ी भी दिखे आपको स्टोर पर, तो आप वो लगा सकते हो इमेज विद टैक्स में। जिसमें आप इमेज लगाओगे, प्रोडक्ट का नाम लिखोगे और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की डिटेल्स और शॉप कलेक्शन। अब शॉप कलेक्शन को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, वो सीधा मुझे इस इमेज पर ले आएगा, इस प्रोडक्ट पर ले आएगा, जिसकी प्राइस वगैरह सब दिख रही है। हम अगेन अगर पीछे आते हैं, हम चाहें अगर इमेज पे भी क्लिक करें तो हम सीधा इसकी प्रोडक्ट पर हम पहुंच जाएंगे। अब ये मैं क्लिक करा, ये मैं इसकी प्रोडक्ट पर ले आया। आप देख सकते हैं यहाँ हमने इमेज विद टेक्स्ट और फीचर कलेक्शन तो पढ़ लिया। अब हमारे लिए ज़रूरी है एक मल्टी कॉलम। अब मल्टी कॉलम बेसिकली है क्या? मल्टी कॉलम ये है कि जिसपे हम जैसे कि हमारी एक शर्ट की कलेक्शन है। जैसे कि हमारे पास शर्ट है। अब एक एक ही डिज़ाइन की तो आपके पास शर्ट नहीं होंगी ना, अलग-अलग डिज़ाइन की होंगी शर्ट। कलर नहीं, डिज़ाइन। कलर तो हम लगा सकते हैं, एक ही शर्ट के अंदर हम मल्टीपल कलर लगा सकते हैं, जैसे कि अब वो ब्राउन पर क्लिक, लेकिन हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। किसी के पास प्रिंटेड होगी, किसी के पास अब कलेक्ट मल्टी कॉलम में ये होता है कि आप अपनी कलेक्शन लगाते हो। अब जैसे कि मैं मल्टी कॉलम पर क्लिक करूँ, यहाँ हेडिंग लिखा हुआ होगा, हेडिंग इसे कहते हैं जहाँ मल्टी कॉलम लिखा हुआ है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कैप्स लॉक दबाकर शर्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ इसको मैंने टोटल बोल्ड कर दिया। इटैलिक करना चाहें आप इटैलिक कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप सीधा सिंपल बोल्ड रखें। हमने यहाँ मल्टीपल कॉलम पे हेडिंग तो डाल ली अपनी शर्ट की। अब है ये हेडिंग साइज। अब हम लार्ज करना चाहें तो लार्ज कर सकते हैं, मीडियम करना चाहें मीडियम कर सकते हैं, स्मॉल करना चाहें स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम बेस्ट रहेगा। अब ये इमेज विथ
और इमेज रेशो ये क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी नंबर ऑफ कॉलम्स ये आपको ऑन डेस्कटॉप दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप पर नंबर ऑफ कॉलम्स 3 दिखेंगे लाइन से। हम इसको 4 करेंगे तो ये देखें अभी हमारी नीचे एक कॉलम दिखाई दे रही है, हम इसको 4 करते हैं तो ये भी ऊपर ही आ जाएगी, ये ऊपर आ गई। लेकिन ये इतनी कोई ख़ास नहीं लग रही है तो हम इसको 3 ही रखेंगे। ये हमने 3 रखा, ये ज़्यादा बेस्ट है। अब ये कॉलम अलाइनमेंट अब ये कॉलम अलाइनमेंट मीन्स के ये हमारे कॉलम की जो टेक्स्ट वगैरह ये बोला कि इसको लेफ्ट करना है या सेंटर। सेंटर बेस्ट रहेगा, सेंटर ही हर कोई यूज़ करता है तो सेंटर ही, वो आपके ऊपर है कि आप लेफ्ट करें या सेंटर करें। अब सेकेंडरी बैकग्राउंड मीन्स ये है कि अभी हम पीछे इसके देखें, अब ये सारा एक जैसा हो गया, यहाँ कोई बैकग्राउंड पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा कॉलम है कौन सा कॉलम नहीं है। तो इससे अच्छा है शो एज कॉलम बैकग्राउंड, तो अब पता चल रहा है कि ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स है। अब बटन लेबल लगाने का इसमें कोई तुक नहीं, मतलब फ़ायदा नहीं है इसमें, क्योंकि ये हमारे लिए किसी काम का नहीं, तो हम बटन लेबल सीधा कट कर देंगे। यहाँ से हमने बटन लेबल हटा ही दिया। अब हम इसको हैंड टू हैंड सेव करेंगे। ये हमने सेव करा, ये हमारा मल्टी कॉलम सेट हो गया। अब मल्टी कॉलम पे हम पिक्चर वगैरह लगाएंगे। अब पिक्चर वगैरह लगाने के लिए सबसे पहले हम मल्टी कॉलम के नीचे एक कॉलम नज़र आ रहा होगा, कॉलम पे जाएंगे। हम कॉलम पर गए। अभी हमारी कॉलम की हेडिंग है। पहले तो हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास कोई भी इमेज हो, आप ऐड इमेज पे जाकर आप अपनी इमेज वगैरह डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने ऐड इमेज करा। अब ये मैंने 2 शेड की पिक्चर इमेज, अब ये मैंने एक शेड की यहाँ ये पिक्चर लगा दी। अब ये हमारी शेड की पिक्चर आ गई है। अब हम नीचे लिख सकते हैं कोई सी भी जो इस शेड का नाम है, जैसे कि ये शेड का नाम है पोलो शेड। हम इसको भी बोल्ड कर देंगे। अब हम नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब जैसे कि इस शर्ट का कलर ग्रीन है, ये शर्ट शर्ट का फैब्रिक वगैरह ये सब हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमने लिखा, ये हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन पर आ जाएगा। अब ये पेस्ट, लिंक और सर्च ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे। अभी हमने ना प्रोडक्ट अपलोडिंग करी, जब हम प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो ये हमारे काम आएगा, तो अभी हम नहीं कर रहे। इसको हम यहाँ सेव कर देंगे। ये हमारा सेव हो गई। अब हम ऐसे ही करके दूसरा कॉलम वो करेंगे। हम दूसरे कॉलम पर गए, हमने सेलेक्ट इमेज करा और मैंने ये वाली इमेज लगा दी। इसको हम डन करें यहाँ से। ये हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब इसमें भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें लिख देते हैं पोलो शर्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन पे हम दूसरी डिस्क्रिप्शन लगा देंगे, लाइट ग्रीन। ये हमारी फिर मल्टी कॉलम के 2 कॉलम हो चुके हैं। अब ऐसे ही करके आगे आप जितने भी कॉलम बढ़ाना चाहें आप लगा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 जितने भी आपकी मर्ज़ी हो। अब यहाँ मैंने ये सेव कर दिया। अब ऐसे ही करके आप बहुत सारे कॉलम और लगा सकते हैं। अब जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया था ऐड सेक्शन। अब जैसे कि मैंने ये लगा चुका हूँ, एक शर्ट का हमारा सेक्शन हो गया। अब मेरे पास पैंट भी है। अब मैं पैंट के लिए दोबारा ऐड सेक्शन में जाऊँगा। देन यहाँ जाऊँगा मैं मल्टी कॉलम पर। यहाँ हमारा मल्टी कॉलम अगेन आ गया एक। यहाँ मल्टी कॉलम पे क्लिक करा, यहाँ हटाया और यहाँ लिख दिया टी शर्ट, लिख दिया टी शर्ट। ठीक हो गया। इसको ऑल सेलेक्ट करा, बोल्ड से बी। इसकी भी हेडिंग्स है, हमने मीडियम रखी। और मैंने आपको शायद प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया होगा इमेज विथ और इमेज रेशो को मैं आपको बताऊंगा। तो हम दोबारा पहले वाले कॉलम पर जाते हैं। यहाँ हम अगेन मल्टी कॉलम पर क्लिक करेंगे, शर्ट वाले, और यहाँ इमेज फुल विथ। अब हम ये रखें, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी इमेज लगी हुई है ना, अभी हम 1/3 ये करेंगे, ये हमारी इमेज छोटी हो गई।
ये हमारी इमेज और बड़ी हो गई थोड़ी सी। तो जो आपको बेस्ट लगे वो आप लगाएं। और दूसरा अडेप्ट टू इमेज पोर्ट्रेट, ये इमेज के वो हैं। अब जैसे कि अडेप्ट टू इमेज है, ये भी अडेप्ट टू इमेज हुई हुई है। अभी हम इसको पोर्ट्रेट कर देंगे, ये बड़ी हो गई इमेज। अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर में हो जाएगी। हम इसको सर्कल करेंगे, ये हमारी सर्कल पे हो जाएगी। लेकिन अडेप्ट टू इमेज पे ही हमारी इमेज सही दिख रही है, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया। अब हम सेकंड मल्टी कॉलम पर आए, जहाँ पर हमने टी शर्ट लिखा था। हमने सेकंड मल्टी कॉलम पर आए, जहाँ हमने टी शर्ट लिखा था। इसका भी हम मीडियम कर दिया। ये फुल विड्थ ऑफ कॉलम, जो आपकी मर्जी हो वो आप रखें। और नंबर ऑफ कॉलम ऑन डेस्कटॉप ये 3 ही रहेंगे। आप अपना टेक्स्ट सेंटर करना चाहें या लेफ्ट करना चाहें, वो आपके ऊपर है। शो एज कॉलम बैकग्राउंड, ये भी आपके ऊपर ही है। और ये बटन लेबल हम अगेन मिटा देंगे, बल्कि ये भी आपके ऊपर है कि आप लगाना चाहें या नहीं। यहाँ से हम सेव कर लेंगे। ये हमारी मल्टी कॉलम की सेटिंग्स हो गई हैं। अब इसमें भी वही प्रोसेस होगा जो हमने ऊपर करा। कॉलम में गए, सेलेक्ट इमेज करा। अगर आपके पास गैलरी में कोई इमेज पड़ी हुई है तो वहाँ जाके आप सेलेक्ट कर लें। अब मैं यहाँ से ये वाली लगा देता हूँ इमेज। मैंने ये वाली इमेज लगा दी। अब इसकी हेडिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम कुछ भी चाहें वो लिख सकते हैं। आज चलो वॉच है तो वॉच लगा दो, लेकिन हमारा ये पैंट का सेक्शन है तो हम यहाँ लिख देते हैं। टी शर्ट का सेक्शन है तो हम यहाँ लिख देते हैं पोलो टी शर्ट। ये हमारा पोलो टी शर्ट हो गया। इसको हम और सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे। आप कुछ भी लिखना चाहें डिस्क्रिप्शन में, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। ये हमारा मल्टी कॉलम हो गया। हम इसको अगेन यहाँ पर सेव कर देंगे। और दूसरा ये कि अगर आपको देखना है कि हमारी कैसी लग रही है, हमारा स्टोर कैसा लग रहा है फुल स्क्रीन पे, क्योंकि अभी तो इसने जगह थोड़ी सी ले ली है, इसने ऊपर से जगह ले ली है। तो अभी हम यहाँ थ्री डॉट पर, आप थ्री डॉट पर जाएं। यहाँ व्यू का साइन आ रहा होगा, ये व्यू करें। ये हमें दूसरे टैब पर ले जाएगा। अब जैसे कि ये हमारा स्टोर जो मैंने लगाया था। अब आप नीचे देख सकते हैं फ्यूचर प्रोडक्ट आ रहा है। ये हमने शेड लगाया था, शेड का कॉलम हमने शायद वो सेव नहीं करा, इस वजह से वो सेव नहीं हुआ। बल्कि इसको हम अगेन वो करेंगे। ठीक है, टी शर्ट आ गई। ये हमारे शर्ट पर आ गया है। ये हमारी शर्ट्स लगी हुई हैं और ये हमारी टी शर्ट वगैरह लगी हुई है।